नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई सहित कई मांगों को लेकर देवभूमि ट्रक ओनर वेलफेयर महासंघ ने हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें, ट्रक महासंघ के बैनर तले ट्रक मालिकों ने काठगोदाम रानीबाग तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। और ऐसे में पहाड़ों में ट्रक मालिकों की हड़ताल का असर पहले दिन से ही दिखने लगा है, जिसमें राशन, सब्जी, ईंट, सीमेंट सहित अन्य जरूरी सामान की सप्लाई ठप होने से आगे संकट और बढ़ सकता है। वहीं रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने की भी संभावना है, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष राकेश जोशी का कहना है कि ट्रक मालिक लंबे समय से 5 सूत्री मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहे हैं। इससे समस्त ट्रक मालिकों में भारी आक्रोश है, जहां शासन प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण आज ट्रक मालिकों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे आम लोगों को होने वाली परेशानी के लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। साथ ही ट्रक मालिकों का कहना है कि जब तक परिवहन सचिव और मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक ट्रक मालिकों की हड़ताल जारी रहेगी। जिस दौरान आज कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी ट्रक मालिकों को अपना समर्थन दे दिया है। प्रताड़ना इतनी हद तक की है कि या तो सरकार ओवरलोडिंग लीगल कर दे, सरकारी मानक के हिसाब से 90 कुंटल तक आप ले जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मिली भगत से भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ से तो गाड़ी ओवरलोडिंग निकल जाती है, यहाँ से पहाड़ पहुँचते पहुँचते जितनी पुलिस चौकियाँ हों, जहाँ जहाँ उन्हें रोका जाता है, घूस देकर आगे गाड़ी बढ़ती है। असलियत वास्तविकता इस डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस की है। तो ये लोग तो सरकार के प्रहरी बनने का कार्य कर रहे हैं। जो सरकार को कार्य करना चाहिए, जो प्रशासन शासन को करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। इन्हें प्रताड़ित लगातार करा जा रहा है। अभी भाई साहब बता रहे थे, पहाड़ों में जो शादियाँ हो रही हैं, वहाँ सब्जी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे शादियों में आप समझ लीजिए शादियों की रौनक और धमक पूरी ख़त्म कर दी इस व्यवस्था ने। तो मैं तो इनके साहस को सलाम करता हूँ कि ये खुद प्रहरी बनकर यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं और जो नियम कानून है उसके अनुपालन करने की मांग कर रहे हैं। ये कोई नया नियम बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो वर्तमान में नियम है उनके अनुपालन को पूरी तरीके से करा जाए, कांटों की स्थापना हो हर जगह और ये घूसखोरी बंद होनी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीब आदमी को परेशान करा जाए? कोई भी व्यवसाय क्या इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या बड़ी धमक या रौनक से चल रहा है? हमारी गौरा नदी को पूरा इन्होंने ठप कर दिया, पैदल कर दिया है। ये व्यवसायी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, आप पूछिए क्या हालात है। महंगाई की वजह से, कोविड के बाद से कितना बड़ा घात इनके व्यवसाय पर लगा है। उस दिक्कत के बावजूद अपने पेट पर खुद लात मार के यहाँ पे ये प्रदर्शन धरना सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तो ऐसे साहसी लोगों को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जिन्होंने इसको पिछले साल आंदोलन शुरू किया था, स्वर्गीय प्रकाश पांडे जी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। आज उन्हीं के कहीं न कहीं हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं और सरकार ने उनकी तब भी नहीं मानी और हम उनके जो इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और सरकार से हमारा इस बीच 2 बार वार्ता हो चुकी है और हम सरकार से जो कहना चाहते थे उसमें सरकार के बस की नहीं है। आप लोग धरने में बैठे थे, उस टाइम भी आप लोग को आश्वासन मिला था, वो खाली हवाई आश्वासन था या क्या रहा उसमें? क्योंकि आप लोग उठ गए, उस टाइम भी भव्य रूप से आपका जो अनशन था वो भव्य रूप नज़र आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण वो ख़त्म हो गया। उसमें दरअसल में क्या था कि पिछले बार हम लॉलीपॉप समझ करके उसको हमने निगल लिया था, वो हमारी भूल थी। लेकिन इस बार हम जो है बिना लिखित आदेश के हम हिलने वाले नहीं हैं। पिछली बार हमें जो आईजी साहब, डीआईजी साहब के उनसे दिया गया था वो कहीं कारगर नहीं हुआ और वो लागू भी नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम लिखित आदेश के बिना नहीं हिलेंगे। आपका नाम? राकेश जोशी, महासंघ अध्यक्ष। भैया, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पूर्व भी आज से 1-1.5 साल पहले आप लोग के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, क्या उसमें आपको आश्वासन मिला था? क्योंकि जिस प्रकार से आज रोडों में आप बैठ गए हैं, प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद खड़ा है, कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए खड़ा है। अगला कदम आपका क्या रहेगा, क्योंकि आज आपको दूसरा दिन हो गया है, क्या कहेंगे? सर, मैं दिनेश सिंह बिष्ट बागेश्वर ट्रक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ अपने महासंघ अध्यक्ष राकेश जोशी जी के आह्वान पे समर्थन के लिए आया हूँ। पिछले बार डीआईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि सीपीओ और
अन्य जो पुलिस है वो आपको परेशान नहीं करेगी। उसका कुछ 2-4 महीने तक असर भी रहा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ फिर पुरानी जैसी बहाल हो गई और फिर पुलिस और सीपीओ और जो अन्य प्रशासन है वो हमें परेशान करने लग गया। हमारी गाड़ियों का भारी भरकम चालान करने लग गया, जिससे हमारा व्यवसाय ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन हमको हल्के में ना ले। ये चिंगारी जो यहाँ कुमाऊं से उठी है वो पूरे गढ़वाल तक पहुंचने वाली है, पूरे प्रदेश में पहुंच गई है। बहुत से पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता सभी लोग इस मामले से नाराज़ हैं और इसकी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन ये देखने को मिलेगा। मेरा नाम दिनेश सिंह बिष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं नमन करता हूं कि आप लोग बार बार जब जनता पे जुल्म ढाया जाता है तो आप लोग बार बार बेबाकी के साथ इन मुद्दों को उठाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। और बात रही आगे की, तो पिछले बार भी हमारे यूनियन के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसका 2-4 महीने तक ठीक ठाक असर रहा, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें दोहराएगी। पूरे प्रदेश में ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को भी 8-10 साल इस लाइन में हो गए हैं और पूरे कुमाऊं भर में जितने भी ट्रक मालिक हैं और जितने भी और ड्राइवर हैं, सब लोगों का पूरा समर्थन है। लेकिन कुछ लोग एकाध एक तो होते ही हैं कि जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 90% लोगों ने इसमें समर्थन दिया है और ओवरलोड बंद हुआ है। और दूसरा ये है कि मतलब 90% लोगों ने हमें समर्थन दिया। अब कुछ प्रशासन का सहयोग मिल जाए तो आगे ठीक हो जाए। मेरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है, मैं भी ट्रक मालिक हूँ। वहीं दूसरी ओर शहर में आज बाबा साहब को याद करते हुए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बता दें, अनुसूचित मोर्चा भाजपा के जिला महामंत्री रविंद्र बाली के नेतृत्व में मंगल पड़ाव स्थित अंबेडकर पार्क हल्द्वानी में तमाम लोग मौजूद रहे और वक्ताओं ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मूल्यों के साथ खड़ा रहने और उनके जीवन के सिद्धांतों का युवाओं सहित सभी को पालन करने पर जोर दिया और कहा कि बाबा साहब के दिए गए सिद्धांतों का कई तरीकों से पालन और कार्यान्वयन कर सकते हैं, जो सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है। जहां इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा समीर आर्या, अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, मंडल अध्यक्ष भाजपा प्रताप रेखवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा यह मंगल पड़ाव पार्क में डॉक्टर भीमराव जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान और एक राष्ट्र नेतृत्व के रूप में देखती है, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके जो विभिन्न देशों के संविधानों पर चिंतन कर यह संविधान निर्माण किया और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक के व्यक्ति को और अनुसूचित समाज के या हर वर्ग के व्यक्ति को अधिकार जो हमें मिल रहा है, उस अधिकार का जो आज वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही है। आपका नाम? मेरा प्रताप रेखवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा हल्द्वानी। सबसे पहले तो आज मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, अगर हम उन मार्गों पे चलें तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, संगठन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और संघर्ष ही जीवन का आधार है। तो अगर उनके पद चिन्हों पर चले तो हम जरूर अपने देश को, अपने समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और यह एक राष्ट्रीय पर्व की तरह है कि उनकी आज पुण्यतिथि है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारत वर्ष के संविधान के जो गौरवशाली जो संविधान है उसके निर्माता हैं। आज उनकी महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर समस्त पूरा देश आज बड़ा दुख में है
कि ऐसे उनको जो महान विभूति हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति जो है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसमें अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है इसमें प्रांतीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर इस पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और हमारे जितने भी संपूर्ण प्रदेश के अंदर 11,668 जो बूथ है उन प्रत्येक बूथों पर भी जा कर के इसमें पुष्पांजलि का कार्यक्रम अभी किया जा रहा है। आज हमारे अनुसूचित मोर्चे के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के द्वारा जिले के नेतृत्व में आज हमने जो है ये महापरिनिर्वाण दिवस हमारी जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया जाता है और ये पूरे देश में इस कार्यक्रम को किया जाता है और उनको याद किया जाता है। जितना कार्य उन्होंने हमारे समाज के लिए, एससी समाज के लिए किया है, उतना ही कार्य उन्होंने हर व्यक्ति के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर छोटे और बड़े व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए उस कार्य को किया है। इसलिए सभी लोग, सिर्फ एससी समाज ही नहीं, पूरे देश के लोग बाबा साहब को पूजते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और उनकी उन्होंने जो बातें लिखी हैं, जो बातें कही हैं, उनका संज्ञान लेते हुए उनको मानते हैं। तो ये रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।